हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आप सभी स्वस्थ मस्त ज़बरदस्त होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, प्रायोद्वीप भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी जिसके हम बारे में बात करने वाले हैं वो है महानदी। तो प्रायोद्वीप भारत की जो तीसरी सबसे लंबी नदी है महानदी, उसकी सहायक नदी, उद्गम स्थल कहाँ गिरती है और ये फेमस क्यों है, इसके बारे में हमें जानकारी करनी है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम बात करने वाले हैं महानदी की। महानदी, नदी का नाम है महानदी। ये जो महानदी है, अगर हम दक्षिण भारत की बात करें तो ये यहाँ पर एक राज्य है छोटा सा, और इस राज्य का नाम है छत्तीसगढ़। राज्य का नाम क्या है? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का एक जिला है। इस जिले का नाम है धमतरी। छत्तीसगढ़ का एक जिला है धमतरी, और इस धमतरी जिले में एक क्षेत्र पड़ता है, इसका नाम है सिहावा। सिहावा क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है? सिहावा। और इसी सिहावा क्षेत्र में एक पहाड़ी है जिसका नाम है मैकाले की पहाड़ी। मैकाले की पहाड़ी। इसी मैकाले की पहाड़ी से एक नदी बहती है इस तरीके से, और ये वाला राज्य, इसका नाम है उड़ीसा। ये कौन सा राज्य है जिसका नाम है ओडिशा। जब ये इधर छत्तीसगढ़ से नीचे बहती है तो ये उड़ीसा में जाती है, और उड़ीसा के रास्ते ये नदी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। बंगाल की खाड़ी। यानी आपसे पूछे कि महानदी का उद्गम कहाँ से हुआ है, अगर उसने राज्य दे रखा है तो आंसर छत्तीसगढ़ होगा। उसने क्षेत्र दे रखा है तो आंसर सिहावा क्षेत्र होगा। जिला दे रखा है तो छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले से निकली है। अगर पहाड़ी की बात करें तो आंसर है मैकाले की पहाड़ी। मैकाले की पहाड़ी सतपुड़ा पर्वत की पहाड़ी है, और इसी मैकाले की पहाड़ी की चोटी की अगर हम बात करेंगे उसका नाम है अमरकंटक। अमरकंटक से सोन नदी निकली है जो सोनभद्र के रास्ते यूपी में प्रवेश करती है, और अमरकंटक से ही नर्मदा नदी निकली है जो मेरे प्यारे दोस्तों विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत के बीच भ्रंश घाटियों में बहती हुई गुजरात के रास्ते ये अरब सागर में गिर जाती है, खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। लेकिन हम बात जिस नदी की कर रहे हैं वो है महानदी। महानदी, महानदी का प्रवाह क्षेत्र। महानदी का प्रवाह क्षेत्र। प्रवाह क्षेत्र। ये जो महानदी है इसका प्रवाह क्षेत्र दो राज्यों में है। भारत के दो राज्यों में इसका प्रवाह क्षेत्र है, जिसमें हम एक की बात करेंगे वो है छत्तीसगढ़, और हम दूसरे की बात करें तो वो है ओडिशा। दूसरा राज्य कौन सा है? उड़ीसा। तो ओडिशा में और ये छत्तीसगढ़ में बहती है। इसी नदी पर एक बांध बनाया गया है, और इस बांध का नाम है हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध। और ये हीराकुंड बांध संबलपुर जिले में बनाया गया है, और ये संबलपुर जिला पड़ता है उड़ीसा में। कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में। जब ये नदी मैकाले की पहाड़ी सिहावा क्षेत्र से निकलती है, उड़ीसा में प्रवेश करती है, तो ये नदी उत्कल के मैदान का निर्माण करती है। उत्कल के मैदान का निर्माण करती है। और ये उत्कल का मैदान है ना, इसी मैदान में जो राज्य बसा हुआ है उसका नाम क्या है? ओडिशा।
मेरे प्यारे दोस्तों मैंने काफ़ी बार उड़ीसा नहीं लिख दिया, काफ़ी बार ओडिशा नहीं लिख दिया। उड़ीसा मतलब एक ही है, पहले उड़ीसा नाम था, अब ओडिशा है। अगर हम इसका इतिहास देखें उड़ीसा का, तो जिस हम उत्कल के मैदान की बात कर रहे हैं, ये क्षेत्र कहीं ना कहीं प्राचीन काल में कलिंग के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से जाना जाता था? कलिंग के नाम से जाना जाता था। और कलिंग उस समय हाथियों के लिए फेमस था। किसके लिए फेमस था? हाथी के लिए फेमस था। और हाथी प्राप्त करने के लिए कलिंग पर आक्रमण किया जाता है 261 बीसी में। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट का मतलब है ईसा पूर्व, यानी 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण हुआ। और जिसने आक्रमण किया वो था सम्राट अशोक। किसने आक्रमण किया था? सम्राट अशोक। और ये जो सम्राट अशोक है ये मौर्य वंश का शासक है। किस वंश का शासक है? मौर्य वंश। और मौर्य वंश का शासक कहाँ पर था? ये मगध। और मगध मेरे प्यारे दोस्तों वर्तमान में बिहार में स्थान पड़ता है। जो बिहार की राजधानी है पटना, ये जो पटना है ये कहीं ना कहीं पहले मगध ही होया करता था। तो मगध के राजा मौर्य वंश के शासक सम्राट अशोक ने आक्रमण किया कलिंग पर। और कलिंग की राजधानी उस समय तोसली थी। कलिंग की राजधानी उस समय क्या थी? तोसली थी। उस पर अधिकार कर लिया। तो कहीं ना कहीं मेरे प्यारे दोस्तों ये कलिंग है ना, पहले आज वही उड़ीसा है, वही उत्कल का मैदान है। अगर कभी उत्कल आए तो भी बता देना, या पेपर में क्वेश्चन ऐसे उड़ीसा का पहले नाम क्या था? तो उत्कल था, कलिंग था, ऐसे नाम आएगा। या ये पूछ भी सकता है कि जिस जगह कलिंग का उल्लेख होता है वो वर्तमान में भारत के किस राज्य में है? तो भारत का कौन सा राज्य है? वो उड़ीसा। अगर हम थोड़ी उड़ीसा के बारे में बात कर लें तो मेरे प्यारे दोस्तों 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन हुआ। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ, लेकिन 12 दिसंबर 1912 ईस्वी में बंगाल विभाजन रद्द कर दिया। बंगाल विभाजन क्या कर दिया? रद्द कर दिया। सॉरी, बंगाल विभाजन 12 दिसंबर 1911 में ये बंगाल विभाजन रद्द कर दिया। बंगाल विभाजन क्या कर दिया? रद्द कर दिया। बंगाल विभाजन 1911 में इसलिए रद्द किया गया कि इस समय दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम और उसकी वाइफ भारत घूमने के लिए आई। उस समय दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ और इस समय ये रखा गया था कि ये जो बंगाल का विभाजन हुआ है वो कहीं ना कहीं हिंदू मुसलमानों को बांटने के लिए किया है। लेकिन जब कर्जन से पूछा गया, कर्जन के समय पे हुआ ये, जब कर्जन से पूछा गया कि आपने बंगाल का विभाजन क्यों कर दिया है, तो इसने जवाब देते हुए ये कहा था कि बंगाल बहुत बड़ा क्षेत्र है, ये इतना बड़ा बंगाल मुझसे संभल नहीं रहा है, इसलिए मैंने प्रशासन को संभालने के लिए 2 भागों में इसको बांट दिया है। ये तो केवल लिखित में उसका जवाब था, लेकिन हकीकत में ये थी कि इसने हिंदू मुसलमानों को बांट दिया। जब ऐसी बात आई उसके सामने तो इसी दिल्ली दरबार के आयोजन में बंगाल विभाजन रद्द किया गया। और बंगाल विभाजन रद्द करने के बाद 22 मार्च 1912 ईस्वी में 1912 में बंगाल से बिहार राज्य बनाया गया अलग करके। यानी बंगाल से अलग करके कौन सा राज्य बनाया गया? बिहार राज्य बनाया गया। जब ये बिहार राज्य 1912 में बना तो बिहार राज्य से अलग करके 1 अप्रैल
1 अप्रैल 1936 ईस्वी को बिहार से अलग करके एक नया राज्य बनाया जिसका नाम था उड़ीसा। एक नया राज्य बना जिसका नाम क्या था? उड़ीसा। और उड़ीसा का नाम बदला गया 2011 में, और 2011 में बदल के कर दिया है ओडिशा। क्या कर दिया है? ओडिशा। तो आपसे कभी भी पूछे कि उड़ीसा का नाम ओडिशा कब किया गया, तो ये किया गया था 2011 में। अब आप मुझे कमेंट करके बताओ कि किसी राज्य का यदि नाम बदलना है तो वो कौन बदलेगा और किस अनुच्छेद के अनुसार नाम बदला जाएगा। आप कमेंट करके बताना कि ये राज्य का नाम बदलेगा, कौन बदलेगा और किस आर्टिकल के अनुसार बदला जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, उड़ीसा का जो प्रसिद्ध शहर है जिसका नाम है कटक, उड़ीसा का प्रसिद्ध शहर कटक, ये महानदी के तट पर स्थित है। तो कहीं ना कहीं महानदी से जो संबंधित क्वेश्चन पेपर में आते हैं वो यही हैं। और जिस हम हीराकुंड बांध की बात कर रहे हैं, ये भारत का सबसे लंबा बांध है। भारत का सबसे लंबा बांध है। भारत का सबसे लंबा बांध है। इस बांध की लंबाई 4.8 किलोमीटर है। 4.8 किलोमीटर है, या ये नहीं आएगा तो ये आएगा 4800 मीटर है। कितनी है? 4800 मीटर है या 4.8 किलोमीटर है। ये भारत का सबसे लंबा बांध है। मेरे प्यारे दोस्तों, वहीं हम बात करेंगे इस महानदी की कुछ सहायक नदियों को लेकर। तो अगर महानदी की सहायक नदियों की हम बात करें, ये अपना भारत है और यहाँ से एक नदी निकलती है इस तरीके से। इस नदी का नाम है महानदी। महानदी महानदी की एक सहायक नदी है, इसका नाम है शिवनाथ नदी। कौन सी नदी है? शिवनाथ नदी है। और यही हम दूसरी नदी की बात करें तो इस नदी का नाम है शंख नदी। एक शंख नदी और एक शिवनाथ नदी दोनों महानदी की सहायक हैं। और एक है जोंक नदी, एक जोंक नदी, और एक है ये तेल नदी। तेल नदी, ये तेल नदी भी किसकी सहायक है? महानदी की सहायक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो जोंक नदी, तेल नदी, शिवनाथ नदी, शंख नदी किस नदी की सहायक है? ये महानदी की सहायक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर महानदी की हम लंबाई की बात करें, महानदी की लंबाई की अगर हम बात करें, इस नदी की लंबाई कितनी है? तो इस नदी की लंबाई है 851 किलोमीटर से लेकर 858 किलोमीटर तक है। यानी कहीं पे 851 आती है, कहीं पे 858 आती है। ये कोई एनटीपीसी का पेपर हुआ, उसमें क्वेश्चन आया था कि महानदी की लंबाई कितनी? 851। लेकिन एक पेपर था उसमें 858 दे रखी थी, तो आप दोनों याद कर लेंगे। ये महानदी भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी है। महानदी भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी है। तो महानदी प्रायद्वीप भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी है। प्रायद्वीप भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी है। पहली गोदावरी जिसका लंबाई है 1465 किलोमीटर। दूसरी है कृष्णा नदी जिसकी लंबाई 1400 किलोमीटर। तीसरी महानदी जिसकी लंबाई 851 किलोमीटर से लेकर के 858 किलोमीटर तक। तो महानदी के बारे में हमने जाना। आगे क्लास होने वाली है कावेरी नदी के बारे में और छोटी नदियों के बारे में, उनके बारे में हम जिक्र करेंगे।
आज की क्लास कैसी लगी, और क्लास अच्छी लगी है तो दोस्तों में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे दोस्तों।